अभी मैं आपको कुछ मृतकों के नाम और शहर बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वीडियो का मुद्दा आगे बताऊंगी। नाम सुशील नौटियाल, इंदौर मध्य प्रदेश। हेमंत सुशास जोशी, वासी मुंबई। विनय नरवाल, वासी करनाल हरियाणा। नीरज उधवानी, वासी उत्तराखंड। बितान अधिकारी, वासी कोलकाता। सुदीप नेओपाने, वासी नेपाल। प्रशांत सतपथी, वासी उड़ीसा। मंजुनाथ राव, वासी कर्नाटक। सुमित परमार, वासी गुजरात। सचंद्र मौली, वासी विशाखापट्टनम। और भी नाम है, कुछ बेंगलुरु, थाने, भावनगर, चंडीगढ़, केरल, बिहार, हर जगह से। पता है ये लोग जिनका मैंने नाम लिया वे कौन है? ये वे टूरिस्ट हैं जिन्हें इस्लामिक आतंकियों ने 22 अप्रैल की दोपहर को पहलगाम कश्मीर में मौत के घाट उतार दिया। इन सब में एक कॉमन कड़ी क्या थी यह तो आप जानते ही हैं, लेकिन कोई बात इंटरप्रिटेशन के नाम पर रह ना जाए इसलिए क्लियर कट बता देती हूँ। सभी हिंदू थे, सभी के बीच एक ही कॉमन था। उनका दोष आतंकवादियों के अनुसार एक ही था और वह है हिंदू होना। कोई फर्क पड़ा इस बात से कि वे मराठी बोलते थे, गुजराती बोलते थे, हिंदी बोलते थे, तमिल, तेलुगु, ओडिया, नेपाली, मारवाड़ी, बंगाली, मलयाली या कोई दूसरी ट्राइबल भाषा? कोई फर्क पड़ा? नहीं। केवल इतना देखा गया कि आपको कलमा पढ़ना आता है या नहीं, आपका खतना हुआ है या नहीं, या फिर आप हिंदू हैं या नहीं। अगर आप हिंदू हैं तो आप जीने लायक नहीं हैं। दुख तो है ही, लेकिन थोड़ी क्लैरिफाइंग भी है। राज ठाकरे पर जितने हिंदू विश्वास करते थे, अब उनका विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। उठना ही चाहिए। इतने सालों तक जिन शिव सैनिकों को यह लगता रहा है कि शिवसेना के असली वारिस राज ठाकरे थे, आप यह सुनिए। कल जब कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, उसके कुछ घंटों बाद भी राज अपनी हिंदी विरोधी राजनीति चला रहे थे। रात के 10:45 को मनसे के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट कर कहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी, केवल मराठी चलेगी। तो राज ठाकरे एक काम करना, जो डोंबिवली वासियों को कल पहलगाम में मारा गया, जब उनका परिवार लौट के आएगा, एक ही सवाल करना, क्या मारने से पहले उनके प्रियजनों से यह पूछा गया था कि वे हिंदी में बात करते हैं या मराठी में? नहीं, हमें भी तो क्लैरिफिकेशन मिले कुछ। हाँ, राज ठाकरे, एमके स्टालिन, सिद्धारमैया के अनुसार जब आतंकवादियों ने मासूम हिंदुओं की पैंट उतारी और कलमा पढ़ने को कहा, तो शायद मराठी, तमिल, कन्नड़ में पढ़ने को कहा होगा। उन्होंने हिंदी में पढ़ा तो मार दिया, है ना? इतना बड़ा अटैक होने के बाद इन्हें अपनी राजनीति करने की शर्म तक नहीं आती। काहे के हिंदू जननायक, ऐसे नायक तो खलनायक अच्छे। यह नेता जातीय जनगणना, भाषा, जात पात, आरक्षण, इन सब मुद्दों पर आपको बांटते रहेंगे और दूसरी ओर आपको केवल एक काफिर हिंदू की तरह देखा जाएगा, जो कलमा पढ़ सकता है या नहीं। ये कलमा वाला कोई नया तरीका नहीं है। कश्मीर हो या बांग्लादेश, पैटर्न इस्लामियों का सिमिलर है। 2016 में बांग्लादेश के ढाका में ईद के दिन होली आर्टिजन बेकरी में कुछ इस्लामिस्ट ने अटैक किया था। वहां के एक हिंदू शेफ बचे कैसे? कलमा पढ़कर बच निकले। मामला बहुत बड़ा है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी, लेकिन यह ऑब्सेशन समझ रहे हैं आप? ऐसे में अगर आपका नेता यह कहता है कि हिंदी नहीं बोलेंगे, मराठी ही बोलेंगे, तमिल ही बोलेंगे या तेलुगु में ही बात करेंगे, तो उनसे फिर एक बार सवाल करना कि क्या पहलगाम में हिंदुओं की भाषा पूछकर मारा गया था? बस इतना सा सवाल और कुछ नहीं।